नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज चौरसिया। जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का एकदम सरल गणना करना। तो आज हम सीखे हैं खुद, और वही चीज़ ही मैं आपको एक तरह से बता रहा हूँ, जिससे आपको भी कुछ न कुछ पता चल जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मुझे उतना सही तरीके से बोलने नहीं आता है, मेरा ये पहला वीडियो है, मैं ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ, तो बोलने में या बताने में अगर सही तरीके से मैं ना बता पाऊँ तो इग्नोर करिएगा, और कुछ भी गलती हो तो माफ़ करिएगा। ठीक है, अपना छोटा भाई समझ के या दोस्त समझ के। ठीक है, तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाई 11, कि 11 से किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं तो उस संख्या का बेसिक कैलकुलेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, जो एक तरह से हमको किसी भी संख्या का कैलकुलेशन करने में टाइम टेकिंग कम लगे, चाहे छोटा रहे या बड़ा से बड़ा रहे। ठीक है, तो देखिए 23 है, 23 का 11 से गुणा करेंगे तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 2 और 3, तो शुरू में 2 लिखेंगे और 3, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 लिख दिया। और दूसरे क्वेश्चन में उसी तरह आप देख सकते हैं 54 है, 54 का 11 से करेंगे तो शुरू में 5 लिखते हैं, 5, फिर लास्ट में 4, और फिर दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9। फिर उसके बाद अब देखिए 68 है, 68 का गुणा 11 से करेंगे, फिर उसके बाद इसमें देखिए उसी तरह लिखेंगे, 6 शुरू में लिखेंगे, और इसी संख्या का देखिए 8 है, 8 को लास्ट में लिखते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 से 14, 14 को 4 लिखेंगे, फिर एक संख्या इसका हासिल हो जाएगा, तो पहली संख्या में इसके हासिल में जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार देखिए जो शुरू में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर उसका उसी प्रकार 4 8 लिख देंगे। फिर 89, 89 का देखेंगे 11 से गुणा करके, तो शुरू में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे लास्ट की। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा, 17 को 7 लिखेंगे, एक बच गया हासिल, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 के जगह पे एक जोड़ेंगे, 9 7 9। फिर उसके बाद 23, 23 को भी, ये तो पहला ही क्वेश्चन है, छोड़िए गलती से हो गया। फिर 36 है, 36 का 11 से 36 का 11 से करेंगे तो शुरू में देखिए 3 लिखेंगे, तो 3 3 हो गया, फिर लास्ट में 6, दोनों को जोड़ देंगे 9। फिर उसके बाद देखिए इतना बड़ा। अब इस संख्या का कैलकुलेशन देखिए कितना इजी में तुरंत हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता था, जैसा कि मैं अभी आज पढ़ा हूँ। तो देखिए शुरू में 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर दोनों को 5 और 6 जोड़ेंगे, 5 6 11, 11 को 1 लिखेंगे, एक हासिल बचा है, 4 और 5 9, 9 एक हासिल जोड़ेंगे, 10, 10 को 0 लिखेंगे, फिर एक बचा है, फिर 4 4 3 7, 7 एक जोड़ेंगे, 8, फिर उसके बाद 3 2 5, 5 लिख दिया, 2 वो तो पहले से था। फिर इसी प्रकार 8वें क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि शुरू में 4 लिखेंगे, 4, फिर उसके बाद लास्ट में 8 है, 8 लिख दिया। फिर उसी प्रकार इसी में 8 7 15, 15 को 5 लिख दिया, एक बचा है, फिर उसके बाद 7 2 9, एक जोड़ दिया, 10, 10 को 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 हो गया, 5 एक हासिल था, 6 हो गया,
फिर 5 3 8, 8 हो गया, 5 4 9, 9 हो गया, और शुरू में 4 था ही। फिर उसी प्रकार 9वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो शुरू में 4 है तो 4 लिख दिया, लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिया। अब इसी प्रकार देखेंगे, 5 2 7 हो गया, फिर उसके बाद 7 2 9 हो गया, फिर 7 3 10 हो गया, तो 0 लिखेंगे, फिर 6 3 9 हो गया, 9 1 हाथ 10 हो गया, 1 बचा है, 6 4 10, 10 को 0 1 हासिल था, इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार इसमें देखते हैं, शुरू में 8 है 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में 9 है तो 9 लिखते हैं। अब 9 2 11 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 1 बचा है, 7 2 9, 9 1 10, 1 बचा है, 6 7 13, 13 1 14, 1 बचा है, 6 4 10, 10 1 11, 1 बचा है, 4 3 7, 7 1 बचा, 8 हो गया, 8 3 11, 11 1 लिख दिया, 8 है, 8 को 1 बचा था, 8 लिखा, 1 हासिल, इस पर फिर उसके बाद इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे 9 और फिर सेम वही डिजिट। तो शायद कुछ आपको भी सीखने को मिला होगा। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।